अभी यहाँ पे इलाके पोगल में मौजूद हूँ। जिस तरीके से पोगल का इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका, पसमानदा इलाका है, यहाँ पे हर दिन ब दिन जो कि मसाइल जन्म लेते जा रहे हैं। हालिया दिनों में जो मूसलाधार बारिश हुई उससे यहाँ पे पीएस खारपोरा जो कि इसकी छतें उड़ गई है, इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के सरपंच मोहम्मद इकबाल पटोल साहब मौजूद है। सर क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि प्राइमरी स्कूल खारपोरा का जो है किचन छत का छत जो है हवा के वो तेज आंधी से जो उड़ गया है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस किचन के अंदर पूरा राशन था जो पूरा ख़राब हो गया। तो ये हमारे ये जो वालिदैन है, यहाँ के पेरेंट्स, बहुत गरीब इलाका है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ZDO उकराल और BDC चेयरमैन करलीप सिंह बाली साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने उस कोशिशों से इसमें जल्द अज जल्द करें ताकि यहाँ इनको जो है ये फैसिलिटी दोबारा से हो। इसके अलावा मैं मीडिया के माध्यम से चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर रामबन का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने 1250 अखरोट पोगल पंचायत के ज़मींदारों में तकसीम किए। मैं आपके माध्यम से उन शहरियों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपने वो कारहाई नुमाया अंजाम दिया होगा। अगर नहीं तो मेरी गुजारिश है, जिस तरह से हमको हिदायत मिली है कि खड्डा खोदने के बाद ये जो है दरख्त गाड़ा जाए, तो बहरहाल आज चूँकि मौसम बेहतरीन है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो हाड़ी थी या सेब के दरख्त थे वो भी ओले गिरने से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ होगा इस फसल को, फ्रूट की फसल को। तो हम चाहेंगे कि एक टीम तश्कील दी जाए जो इस पूरे इलाके में दौरा करे कहाँ पे क्या नुकसान हुआ है। तो बहरहाल मैं मीडिया के निरीक्षक साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि ये बर वक्त आते हैं, हम वक्त आते हैं, जब जब हमारी ज़रूरत होती है ये आवाज़ बुलंद करते हैं। चूँकि ये डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया के लोग, तो बहरहाल मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ और शहरियों का भी शुक्रिया करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे हेडमास्टर साहब हैं, इनसे भी ये हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हेडमास्टर यहाँ पे खारपोरा के। सर क्या रीज़न हुआ सर, ये क्या किचन स्टोर था कि क्या था सर? नहीं सर, ये किचन शेड था। परसों रात को जब तेज़ हवाएं चली तो इसका छत ही सर उड़ गया, तो इसमें जो राशन वगैरह था सारा तबाह हो गया। सर कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ? सर इसमें चावल थोड़े थे और बाकी तेल वगैरह सारा कुछ राशन पानी जो वो खत्म हो गया, तबाह हो गया। ठीक है सर, आप देख सकते हैं सर टैंकी भी एक है सर 500 लीटर की, तो भी तो आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी खत्म हो गई। नाज़रीन आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि हाल ही में जो तेज बारिश हुई उनसे यहाँ पे पूरी छत उखड़ गई है और यहाँ पे पूरा जो राशन जो बच्चों के लिए मिड डे मील का रखा जाता है वो पूरा डैमेज तबाह हो गया, खराब हो गया। और यहाँ पे जो टैंकी भी ऊपर रखी हुई थी उखड़ गई और पूरी यहाँ पे गिर गई है, तबाह हो गई है, डैमेज हो गया। मेरा क्वेश्चन रहेगा सरपंच इकबाल पटोल साहब से। सर बात की जाए सर, अगर तेज हवा तेज आंधी शुरू हो जाती है, सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा जो कि ये गवर्नमेंट जो इमारतें हैं, क्यों गवर्नमेंट की इमारतें जो उखड़ जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ये पंचायत घर हो, चाहे वो स्कूल हो, क्यों सर ये गवर्नमेंट की बिल्डिंगें उखड़ जाती है? बहरहाल कुदरती आफत से मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। रहा सवाल अगर कहीं इस तरह का नाकिस मटेरियल हो, अगर यूज़ किया हो तो मे भी पॉसिबल तब जाके ये उखड़ती है। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा, आप पता है सर आपको PSU कड़ा बिल्डिंग की बात की जाए तो वहाँ पे सर वो कितने लाखों की है, अभी वो हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, वो डैमेज होके रह गया। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहरहाल मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन ने भी उसे अनसेफ करार दिया है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जहाँ पे लापरवाही बरती जाती है वहाँ पे इस तरह के जो है हादसा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुदरती समावात के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। सर वो तो है, लेकिन आपको नहीं लगता है जो कि महकमा ये जो मुलाजमीन है AEE JEE वो कहीं इंजीनियर वो कहीं लापरवाही बरतते हैं, अगर वो कहीं स्ट्रक्चर बना देते हैं या वो आपको रेशो बना देते हैं, बाद में वो आते नहीं है इन दूर दराज इलाकों में, वो आना नहीं चाहते, क्या आपको नहीं लगता वो लापरवाही बरतते हैं कहीं पे? बहरहाल जहाँ तक मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं ये नहीं मान के चलता कि इंजीनियर जिम्मेदार है, ज्यादातर जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे लिए सरकार बन रही है और मुझे खुद चेक करना चाहिए। रहा सवाल जहाँ पे वो गलत है तो डिफॉल्टर शुड बी टेकन टू टास्क, उसको कभी भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से हर उस शहरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जायदाद आपकी होती है, चाहे वो फूड स्टोर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पंचायत घर हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। गाँव के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए और सब आने काम लेना चाहिए। सर आपसे एक क्वेश्चन है, जो हालिया बारिश हुई सर तेज, वहाँ बड़ी जगह पे सर जो कि पहाड़ गिरा है, सर क्या रहेगा सर आप? बहरहाल अगर पोगल की रोड की बात बहरहाल रोड में ये जो है मलबा शलबा और पहाड़ गिरे हुए हैं,
ये तो ज़रूरी बात है, हमें एहतियात बरतना चाहिए। और साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि फिलफोर रोड को साफ किया जाए, क्योंकि यहाँ डिलीवरीज केसेस हैं, शादियां हैं, बच्चों का आवाजाही है, बाकी यहाँ का ये जो है सौदा आता है। तो बहरहाल मैंने कहा ना कि हर चीज़ के मालिक पब्लिक होती है और पब्लिक को चुकन्ना रहना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे साथ सरपंच पोगल इकबाल कुटोश साहब, और हम बात की हमारे साथ हेडमास्टर सर ने भी, भट्ट सर ने, कि आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे विज हाउस में जो कि बारिश हुई तो यहाँ पे पूरा ये छत उखड़ गया है। तो यहाँ पे इनकी अब रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मसले को लिया जाए और जो लॉस हुआ उसको मुआवजा किया जाए। शुक्रिया, वस्सलाम।